दोस्तों, एक औरत जो कि अपने देवर के साथ ही पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग में लिप्त रहती है और उनका प्रेम प्रसंग इतना आगे तक बढ़ जाता है और एक दिन ऐसी एक घटना घटित होती है उन दोनों के प्रेम प्रसंग के बीच कि जिसे आप भी सुनकर काफ़ी हैरत में पड़ जाएंगे। आखिर एक देवर और भाभी के नाजायज़ संबंध के बीच ऐसी कौन सी घटना घट जाती है, ये जानेंगे हम इस कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगेगी तो इस कहानी को लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से निकलकर सामने आई है, जहाँ करीब 6 वर्ष पहले एक औरत ममता देवी, जिसका शादी उत्तर प्रदेश के ही इटावा ज़िले की एक शख्स विजेंद्र कुमार से होती है। शादी के बाद ममता देवी का पति जो विजेंद्र रहता है वो शराबी किस्म का व्यक्ति होता है। वो हमेशा शराब की लत में ही धुत रहता है और वो अपने पत्नी को समय नहीं देता है, उसका सही से ख्याल नहीं रख पाता है। लेकिन शादी के 4 वर्ष बीत जाते हैं और इन 4 वर्ष में उनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। और इधर ममता देवी का देवर, जिसका नाम सुरेश होता है, सुरेश बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है और अपने भाभी के बच्चों का ख्याल रखता है। अब इधर ममता देवी को अपने बच्चे की परवरिश कैसे होगी ये बात सताती रहती है और इसी दरमियान ममता देवी अपने देवर के साथ नाजायज़ संबंध में बस इसलिए आ जाती है कि उसे अपने बच्चों की फिक्र सताती रहती है। और इसी बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ममता देवी का जो देवर होता है सुरेश, वो ममता देवी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बना लेता है और फिर अपनी भाभी वो शादी का झांसा देकर वो पिछले 2 साल से लगातार उसके साथ अपने हवस का प्यास बुझाते रहता है। और उसकी भाभी बीच बीच में जब भी सुरेश से शादी की बात करती है तो कोई ना कोई बहाना करके टालते चला आता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ममता देवी को पता चलता है कि उसका देवर सुरेश का अफेयर किसी और लड़की के साथ भी शुरू हो चुकी थी। अब इस बात पर सुरेश और उसकी भाभी ममता दोनों की आपस में अक्सर नोकझोंक हुआ करती थी, मगर ये नोकझोंक एक लिमिट में ही रहा करती थी, क्योंकि इन दोनों को कहीं ना कहीं इस बात की भी परवाह करनी होती थी कि इस बात क्या कि हम दोनों का जो देवर और भाभी का अनैतिक अवैध संबंध है ये कहीं समाज के बीच में उजागर हो जाए। मगर दोस्तों, उसका जो देवर होता है सुरेश, उसका कहीं ना कहीं जी भरसा गया था अपनी भाभी से। अब वो अपनी भाभी से दूरी बनाना शुरू कर देता है। अब उसकी भाभी ये समझ जाती है कि उसका देवर उसके साथ जो मज़ा लेना था वो मज़े ले चुका है, अब उसे अपना पल्ला झाड़ना चाहता है। और उसकी भाभी ममता देवी काफ़ी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि ऐसा क्या करूं कि मेरे साथ जो मेरा देवर गलत किया है मैं उसका बदला कैसे लूँ। और इधर ममता देवी का जो देवर होता है वो ममता देवी को लगातार ये धमकियाँ देता है कि अगर तुमने अपना मुँह किसी के पास खोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और सुरेश अपना नया प्रेमिका के साथ घंटों भर फ़ोन पे बातें किया करते रहता है। और जब ये बात उसकी भाभी देखती है कि मेरा देवर मेरे से नज़र हटाकर किसी और लड़की के साथ घंटों फ़ोन पे वक्त बिताता है, उसके नज़दीक जाता है, ये बात उसकी भाभी से बर्दाश्त नहीं होती है। और उसकी भाभी बहुत हिम्मत जुटाकर वहीं के लोकल थाना में जाती है और वहाँ पर अपने देवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और उसके देवर को उठाकर उसे काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करती है। जब काफ़ी कड़ी पूछताछ के बाद उसका देवर ये बात मान लेता है कि हाँ, उसका संबंध उसकी भाभी के साथ लगातार पिछले 2 वर्षों से रहा है, मगर अब वो अपनी भाभी के साथ रहना नहीं चाहता है, वो कहीं और शादी करना चाहता है, उसे कोई और नई लड़की पसंद आ गई है। इस बात पर थाने में भी काफ़ी बवाल मचता है। उसकी भाभी जो ममता देवी होती है वो थाने में भी काफ़ी बवाल करती है। वो कहती है पुलिस वालों से कि इसने मेरे को झूठा शादी का झांसे में रखकर मेरे साथ लगातार जबरन 2 सालों तक शारीरिक संबंध बनाए रखा। और जब ये बात पूरे समाज में फैलती है, पूरे गांव में फैलती है, तो पंचायत बैठती है और पंचायत में ये फैसला लिया जाता है कि सुरेश को अपनी भाभी से ही शादी करना होगा, क्योंकि उसका जो पति होता है विजेंद्र, वो काफ़ी बीमार चल रहा होता है
और गांव के जो भी पंचायत के लोग होते हैं उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो जाता है कि अब ममता देवी का पति ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, वो कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है। फिर तो ममता देवी अपने तीनों बच्चों को कैसे संभालती। और वो गांव का समाज ये सोच रखते हुए जबरन सुरेश की शादी ममता देवी यानी कि सुरेश के भाभी से करवा दिया जाता है। और उसके बाद सुरेश न चाहते हुए भी अपनी भाभी को अपना बीवी बनाकर रखने को मजबूर हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद वो समाज सुरेश से ये भी लिखवा लेता है कि इन फ्यूचर वो अपनी भाभी यानी कि अभी जो उसकी पत्नी बन चुकी है उसे कभी किसी तरह का उसके साथ जागती नहीं करेगा और उसके बच्चों को अब अपना बच्चा मानकर उसका लालन पालन करेगा। और दोस्तों ये बात सुरेश बाकायदा पूरे समाज के सामने लिख कर देता है और उसके बाद सुरेश और उसकी भाभी का शादी करवा दिया जाता है, जिसके बाद सुरेश और सुरेश की भाभी के तीनों बच्चे सब साथ मिलकर रहने लगते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाकर हमारा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, बल्कि आप सभी लोगों को सजग करना कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह का जो वारदात है, इस तरह के जो परिस्थितियां हैं वो अक्सर एक आम जिंदगी में भी आम नागरिक के साथ घट सकती है। किसी भी समाज में इस तरह की घटना घटित हो सकती है। तो कृपया सतर्क रहें, सजग रहें और ऐसी घटनाओं को होने से रोकने की कोशिश करें। इस घटना से ये सीख मिलती है कि सुरेश को अपनी भाभी का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था और उसकी भाभी को भी ये समझ होनी चाहिए थी कि एक कुमारा लड़का एक ब्याही औरत के साथ क्यों संबंध बना रहा है। सिर्फ वो अपने तन की प्यास बुझाने के लिए अपनी भाभी को झांसे दे रहा था। ये बात अगर उसकी भाभी पहले समझ जाती तो शायद वो अपने देवर के साथ प्रेम प्रसंग में नहीं आती। वो तो भला हो उस गांव के समाज का जो सही वक्त रहते हुए ममता देवी का जो आगे का ज़िंदगी है उसे संवार दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने और समझने के लिए। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो अपना जो राय है तो हमारे इस कहानी के कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी में नई सोच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।